स्टूडेंट इस क्वेश्चन में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज करना है। हम कब प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, ये देखिए, जब भी कभी इस टाइप का मोड लिखा हुआ आ जाए जिसे हम मल्टीपल फंक्शंस कहते हैं। मोड का मतलब ये जो फंक्शन है इसके अंदर ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में। मल्टीपल फंक्शन मतलब एक से ज़्यादा फंक्शंस होंगे और आपको इस तरीके से डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी कि लिमिट लिखी हुई दिख जाए तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं, पहले मैं वो लिख देता हूँ। हम लिखेंगे यूजिंग और प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी भाई, प्रॉपर्टी लगी, यहाँ लिख देता हूँ यूजिंग एंड द प्रॉपर्टी इज a to b fx into dx is equal to a to c fx into dx प्लस का c to b fx into dx। ये क्या हुआ भाई, c की वैल्यू a से बड़ी है और b से छोटी है। अब ये क्या कंडीशन है, इसको फॉलो करते हैं। लोअर वैल्यू दिख रही है a है, अपर वैल्यू b है, तो c कहाँ से आया, ये जो c दिख रहा है ये कहाँ से आया, तो पहले c निकाल लेते हैं। देखो c निकालने का तरीका बहुत सिंपल है स्टूडेंट, जो भी मोड के अंदर है उसे इक्वल टू जीरो के रख दो। कॉसेक इक्वल टू जीरो रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए कि जीरो x जो है कौन से रेडियन पे होता है, एंगल क्या होगा इसका। जब cos x बराबर जीरो है तो x की वैल्यू क्या होगी यानी एंगल की, तो एंगल की वैल्यू होगी π/2। अगर आपको याद नहीं है तो याद करिए। और एक और वैल्यू होगी इसकी, ये होगी 3π/2, और एक वैल्यू होगी 5π/2, ऐसे चलते चले जाएंगे। फिलहाल आपको एक ही वैल्यू रखनी है याद, क्यों, क्योंकि अपर वैल्यू कितनी है, पाई है ना, और 3π/2 पाई से बड़ा है। ध्यान से समझिए मैं क्या कह रहा हूँ, ये जो वैल्यू है ये बड़ी है पाई से। तो मैंने कहा था सी तो ए और बी के बीच की वैल्यू होती है, यानी कि ए की वैल्यू जीरो है, बी की वैल्यू आपके पास पाई है, तो यानी कि जीरो से बड़ा होगा और पाई से छोटा ही, तो पाई से बड़ा होता है ना 1.5, पाई प्लस π/2 लिखाई। तो इन सबको हम हटा देते हैं, हमसे हमें जितनी ज़रूरत है हमने उतना लिखा। एक्स की वैल्यू आ चुकी है। अब आप क्या करेंगे, आप 0 से π/2 चेक करेंगे, π/2 से पाई के पास चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, देखो इस प्रॉपर्टी में कैसे लिखा जाता है, ऐसे करके आप ब्रैकेट लगाइए। आप यहाँ लिखिए 0 लेस देन x लेस देन π/2। बहुत सिंपल है इतना लिखना। 0 से a से c के पास आ गए, ये c है, फिर c से b के पास जाएंगे, यानी कि π/2 से आप चले जाएंगे पाई। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा ये क्वेश्चन करना, लेकिन समझिए, बात को समझिए। सारे क्वेश्चन जिसमें मोड लिखा है ऐसे ही होंगे। सबसे पहले इक्वल टू जीरो कर देंगे, देखो ये कर दिया, x की वैल्यू निकाल देंगे, फिर उसके बाद लोअर लिमिट जो भी दे रखी है यहाँ पर, लोअर वैल्यू टू दिस एंड दिस टू अपर वैल्यू। समझ में आता है। अब आपको क्या करना है स्टूडेंट, ये मोड के अंदर cos x लिखा है ना, ये या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पता कैसे चलेगा। तो देखो ये जो है 0 to π/2 कौन से क्वाड्रेंट पे है, जरा सोचिए, दिमाग लगाइए। फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है कि नहीं, 0 से π/2, बिल्कुल। और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे cos पॉजिटिव होता है, यहाँ प्लस लिख दीजिए। फिर उसके बाद π/2 टू पाई, यानी कि π/2 टू पाई कौन से क्वाड्रेंट पे है, सेकंड क्वाड्रेंट पे है। सेकंड क्वाड्रेंट जो है वहां पर cos नेगेटिव होता है। देख लो कैसे समझ रहे हैं, बहुत सिंपल जा रहा है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, मुझे पता है बच्चों को एकदम से समझ में नहीं आता, नई चीज़ पढ़ रहे हो। चलो पहले क्वेश्चन को देखना है, फिर ये मोड के अंदर लिखा हुआ है इक्वल टू जीरो के रख देना है, एक वैल्यू आएगी निकल के, फिर लोअर वैल्यू टू दिस एंड दिस टू दिस। इसको देखो किस सिस्टम से लिखना है, पहले लिखा 0, फिर लेस देन x लेस देन π/2, फिर π/2 लेस देन x लेस देन ऊपर वाली संख्या पाई। ओके, इस फंक्शन को जो मोड के अंदर लिखा है दो बार लिख लेना है, एक बार इसके आगे और एक बार इसके आगे। निशान नहीं लगाने प्लस माइनस के, निशान कैसे पता चलेगा, तो देखो मेरे को यहाँ पर लिखा हुआ मिला है 0 to π/2, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ cos पॉजिटिव होता है तो मैंने पॉजिटिव का निशान लगाया। फिर π/2 टू पाई, यहाँ पर यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट पे cos जो है वो नेगेटिव होता है तो मैंने माइनस का निशान लगाया। बात क्लियर हो रही है, बस बात क्लियर हो गई तो क्वेश्चन करना आसान। कैसे, आप पहले इसे लिखिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं लिखूंगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 और फंक्शन लिखूंगा ये वाला यानी कि cos x इंटू में dx, फिर उसके बाद प्लस का निशान, फिर इंटीग्रेशन। अब की बार लिमिट होगी ये π/2, छोटी वैल्यू नीचे आएगी और बड़ी वैल्यू ऊपर आएगी, और फंक्शन लिखा जाएगा ये माइनस का cos x इंटू में dx। इंटीग्रेशन करा देते हैं, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ओके, और ऊपर है π/2, नीचे 0, माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया ना, माइनस लिख दिया बाहर। फिर cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, और यहाँ है पाई, यहाँ है π/2। क्या इतनी बात समझ में आई आपको, बिल्कुल समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है स्टूडेंट, बहुत आसान है, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यानी कि sin π/2 माइनस sin 0। ओके, माइनस का निशान, फिर ऐसे अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यहाँ आ जाएगा sin
पाई माइनस का साइन पाई बाई 2। भाई सिंपल है, एक्स की जगह वैल्यू रख रहे हैं। साइन 90 की वैल्यू होती है भाई 1 और साइन 0 की वैल्यू 0। देखो ये टेबल की वैल्यू नहीं पता तो टेबल सीख लो, नहीं आती है मैंने कहा है कि ट्रिग्नोमेट्री के मैंने सारे फॉर्मूले लिखवाए हैं, उसे याद कर लो जो कि आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएंगे। और ट्रिग्नोमेट्री की टेबल अगर आपको नहीं आती है कमेंट करके मुझे बता देना, मैं उसे भी मेंशन कर दूंगा कि कैसे टेबल पे वैल्यूज़ देखी जाती है। ओके फिलहाल माइनस का निशान यहाँ पर साइन पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, जो जीरो की होती है उसमें नेगेटिव कर दो तो पाई हो जाता है। जीरो की वैल्यू जीरो है तो नेगेटिव का जीरो भी जीरो ही होता है, ठीक है। फिर पाई बाई 2 की वैल्यू क्या बताई, 1 बताई। अब इसे सॉल्व करेंगे, 0 माइनस 1 तो 1 माइनस 0 1 होता है। माइनस का ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1। आंसर कितना आया 2। आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है। ये पूरी की पूरी एक सीरीज का पार्ट है जिसमें ऐसे मोड वाले क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे। करना ऐसे ही होता है, सिंपल तरीका है। अगर इस सीरीज के आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, PDF अवेलेबल है, डाउनलोड करिए, एक एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसके लिए वीडियो लिंक भी अवेलेबल है, प्लेलिस्ट का वीडियो लिंक है, सेव कर लीजिए एक एक क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं देखिए और सीखिए।